वही महीना, वही सवाल। ठीक 2 साल पहले यानी अगस्त 2022 में नीतीश ने अचानक से आरजेडी का हाथ थाम लिया था और एनडीए सरकार गिर गई थी। अब ठीक 2 साल बाद बिहार की राजनीति में वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं? क्या बिहार में एक बार फिर राजनीतिक संकट बढ़ने वाला है? क्या बिहार में गिर जाएगी एनडीए सरकार? क्या बिहार में 2022 वाली स्थिति दोबारा होने वाली है? जिस तरह देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने कभी हाथ जोड़ते तो कभी उनके पैर छूते नजर आ रहे थे, लेकिन जल्दी ही नीतीश का मोदी सरकार से मोह भंग होते हुए दिखाई दे रहा है और अब तो उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी बंद कर दी है। पीएम के न्योते पर भी दिल्ली नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार का पलटी मारने का इतिहास रहा है, वो कई बार सहयोगियों को बदल चुके हैं, लेकिन इस बार यह सवाल क्यों उठ रहा है और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बीजेपी को इस बार नीतीश की जरूरत बिहार के साथ दिल्ली में भी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अंशिता हाजिर हूं आपके साथ। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये सवाल शायद आपको हैरान और परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इन सवालों के उठने की वजह है आरजेडी की तरफ से नीतीश को बड़ा संकेत दे दिया गया है, जिसने सावन में फिर से बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव के करीबी और आरजेडी विधायक मुकेश नागर ने कहा, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, भोले बाबा उनके ऊपर कुछ जंतर मंतर फेंकें, उनके ऊपर कुछ असर हो कि फिर से महागठबंधन परिवार में आए। भाजपा जो इनको ठगने का काम कर रही है वो इसको छोड़ने का काम करे। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार पुनः महागठबंधन में आए, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यानी आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का और सरकार बनाने का न्योता दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व करें। यानी आरजेडी ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आते हैं तो सीएम पद उनके पास ही रहेगा। उल्टा अभी वो बीजेपी के दबाव में सरकार चला रहे हैं। महागठबंधन में शामिल होने पर वो खुलकर फैसला ले सकते हैं। महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे तो विकास हो रहा था। इसी बयान ने सियासत को गरमा दिया है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी विधायक की तरफ से जो बयान दिया गया है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की सहमति के बाद ही दिया गया है। अपनी मर्जी से उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नीतीश को अब महागठबंधन की तरफ से खुला न्योता दे दिया गया है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के समय ही तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया था कि चुनावों के कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार का मन एनडीए से बदल जाएगा। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में सहयोग करने के लिए महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और अब आरजेडी की तरफ से उन्हें साफ मैसेज दे दिया गया है कि आइए और सरकार बनाइए। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्दी ही नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बारे में चर्चा ने जोर इसलिए भी पकड़ लिया क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। साल 2025 में राज्य में चुनाव होने हैं, वहीं इसी साल 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। तो अब यह सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश एक बार फिर पलट सकते हैं। इस पर कुछ जानकारों का कहना है कि इसकी वजह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र की राजनीति से भी जुड़ी हो सकती है। जैसा कि हर कोई जानता है कि इस बार देश में मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार बड़ी भूमिका में है। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तभी से इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। जेडीयू की तरफ से ही इस तरह की खबरें चलाई गई थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह का कोई भी ऐलान नहीं किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना जरूर कहा था कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने पीएम पद देने की बात बिल्कुल नहीं की थी। ये संकेत जरूर दे दिए थे कि नीतीश को लेकर इंडिया गठबंधन का रुख नरम है, लेकिन नीतीश कुमार शायद चुनावों के तुरंत बाद पलटी नहीं मारना चाहते थे। वो चाहते थे कि मोदी सरकार पहले उनकी कुछ मांगों के खिलाफ रुख अपनाए, जिससे उन्हें एनडीए छोड़ने का कोई मुद्दा मिल सके, और ये मुद्दा मिल भी गया। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने यह मामला लोकसभा में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि बिहार उस कैटेगरी में नहीं आता है जिसके तहत राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। इसके बाद ही नीति आयोग की बैठक से नीतीश ने दूरी बना ली। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश नाराज हैं और चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर झटका दे सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के करीबियों पर ईडी के छापे पड़ने से भी वो नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि पहले नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के साले के घर पर एक साथ ईडी और इनकम टैक्स दोनों पहुंच गए और छापा मारा, और इसके बाद नीतीश कुमार के प्रमुख सचिव संजीव हंस से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी हुई थी। इससे भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि छापेमारी के बाद नीतीश ने आईएएस को हटा दिया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये फैसला नीतीश ने खुशी से बिल्कुल नहीं लिया था। यही नहीं, जेडीयू और एनडीए के बीच खटपट की खबरें तब भी आईं जब जेडीयू ने यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट आदेश का खुलकर विरोध किया था। ये सब कड़ियां जोड़कर ही राजनीति के जानकार ऐसे कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो इसका असर सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि केंद्र में भी पड़ेगा। यही विपक्ष की प्लानिंग है, पहले राज्य में और फिर केंद्र में एनडीए सरकार को गिराना। अब एक नजर मार लेते हैं कि नीतीश ने अब तक कितनी बार और कब पलटी मारी। साल 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी लालू यादव का साथ छोड़कर लोगों को चौंका दिया था। जनता दल से किनारा करते हुए नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था और 1995 के बिहार विधानसभा चुनावों में लालू के विरोध में उतरे, लेकिन चुनाव में बुरी तरह से उनकी हार हुई। हार के बाद वो किसी सहारे की तलाश में थे। इसी तलाश के दौरान उन्होंने 1996 में बिहार में कमजोर मानी जाने वाली पार्टी बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी और समता पार्टी का ये गठबंधन अगले 17 सालों तक चला। हालांकि इस बीच साल 2003 में समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन गई। जेडीयू ने बीजेपी का दामन थामे रखा और साल 2005 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। इसके बाद साल 2013 तक दोनों ने साथ में सरकार चलाई। वहीं साल 2013 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो नीतीश कुमार को ये रास नहीं आया और उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार के वैचारिक मतभेद पुराने रहे हैं। राजद के सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुर्सी अपनी सरकार के मंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी को सौंप दी। वो खुद बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारियों में जुट गए। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी से पटखनी खा चुके नीतीश कुमार ने साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरजेडी जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आई। बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री व बड़े बेटे तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। 20 महीने तक दो पुराने साथियों की सरकार ठीक से चलती रही, लेकिन 2017 में दोनों पार्टियों में खटपट फिर से शुरू हो गई। अप्रैल 2017 में शुरू हुई खटपट ने जुलाई तक गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से इस्तीफा दे दिया। चूंकि विधानसभा में तभी बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए बीजेपी ने मध्यावधि चुनाव से इनकार करते हुए पुराने सहयोगियों को समर्थन देने का निर्णय लिया और नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता पलट का ये पूरा घटनाक्रम नाटकीय तरीके से 15 घंटे के अंदर हुआ। इसके बाद अगस्त 2022 में नीतीश ने एक बार फिर आरजेडी का साथ चुना और एनडीए सरकार गिर गई। लेकिन जनवरी 2024 में फिर खेल पलटा और नीतीश दोबारा से बीजेपी के साथ आ गए और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और अब एक बार फिर ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं नीतीश दोबारा तो पाला नहीं बदलने वाले हैं। इसके साथ ही सवाल ये उठने लगा है कि नीतीश 10वीं बार सीएम बनने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इस बार उनका निशाना पीएम की कुर्सी है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।